साथियों, आज मैं आपके लिए ऐसा मुल्क लेके आया हूँ जिसका नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन यहाँ का वीज़ा सिस्टम इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। ना महीनों का इंतज़ार आपको करना है, ना एम्बेसी की लाइनें है, ना ही एजेंटों को लाखों रुपए देने की आपको ज़रूरत है। बस आपने अपनी फ़ाइल तैयार करनी है, टिकट पकड़नी है और सीधा पहुँच जाना। और मज़े की बात ये कंट्री ना ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 490 किलोमीटर दूर है। साथियों, अगर आपका पासपोर्ट खाली है, आपके पास अकाउंट में पैसे कम, एजेंट को देने के लिए पैसे नहीं है, या आपको कोई ऐसा टूरिज्म वाला कंट्री चाहिए जहाँ आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, जहाँ वीज़ा लेने की आपको टेंशन ना हो, डॉक्यूमेंट ना बनाने पड़े और बजट भी आपका कम हो, वो भी बिना किसी एजेंट के। और सबसे बड़ी बात, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, नेपाल, यूएस सब इस कंट्री में जो ना ट्रैवल कर सकते हैं। और मज़े की बात, यहाँ भी करेंसी ना अमेरिकी डॉलर चलती है, यानी आप जो भी कमाओगे वो सीधा डॉलर में होगा। आज हम बात कर रहे हैं ईस्ट तिमोर के बारे में, एक ऐसा मुल्क जो इंडोनेशिया के बिल्कुल करीब है, ऑस्ट्रेलिया से 490 किलोमीटर दूर है। आज मैं आपको इस कंट्री का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई मसला नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कम है, फिर भी कोई इशू नहीं है, होटल बुकिंग आप बजट में रहते हुए पे एट द प्रॉपर्टी करना चाहते हो तो भी कोई रोला नहीं है। इस कंट्री का ट्रैवल रूट कौन सा होगा, वीज़ा फ़ीस कितनी है, वीज़ा कैसे आपको मिलेगा, सब कुछ आज की वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखो यार, हम सबका ख्वाब होता है कि किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ से आगे के रास्ते खुलें और इज्जत की ज़िंदगी हो। गल्फ, दुबई, सऊदी तो हम जाते ही रहते हैं, लेकिन वहाँ 50 साल भी रह लेना तो पीआर नहीं मिलती। लेकिन ईस्ट तिमोर एक ऐसी छुपी हुई जगह है जो अभी तरक्की कर रही है। यहाँ का लाइफस्टाइल जो है ना वो एशियन है, लेकिन इनकी जो मईशत है ना वो डॉलर में है। यहाँ आपको वीज़ा की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। यानी आप अपने मुल्क से फ्लाई करें और वहाँ एयरपोर्ट पर वीज़ा लगवाएं। इसका जो दारुल हुकूमत है ना वो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली इंडिया वाला नहीं, ठीक है। ये मुल्क जो ना नया 2002 में आज़ाद हुआ है, इसलिए यहाँ पर ना ऑयल एंड गैस, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड एनजीओस में काफ़ी ज़्यादा काम जो ना निकल रहा है। और ख़ास बात यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूएस डॉलर है। आप छोटा सा वहाँ पर कैफ़े खोल सकते हैं, कोई भी अपनी कंपनी बनाएं, आपकी सेविंग जो ना वो डॉलर में होगी। पाकिस्तान या इंडिया भेजने में एक बड़ी रकम आपकी बन जाएगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वीज़ा कैसे मिलेगा। साथियों, ईस्ट तिमोर पाकिस्तानी और इंडियंस को ना 30 डे का वीज़ा ऑन अराइवल देता है। वीज़ा फ़ीस ना सिर्फ 30 यूएस डॉलर है, आपने जो एयरपोर्ट पर नकद देनी है। एक्सटेंशन अगर आप वहाँ पर काम आपको मिल जाता है या बिज़नेस सेट करना चाहते हैं तो आप इसे मज़ीद ना 30 से 60 दिन के लिए वहाँ रहकर बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इससे तो बगैर तैयारी के आपने नहीं जाना, वरना एयरपोर्ट से वापसी का टिकट भी आपका कर सकता है। इमिग्रेशन वाले जो होते हैं ना वो चीज़ें लाजमी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका वैलिड पासपोर्ट, जो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। आपकी रिटर्न टिकट यानी वापसी का आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए। आपकी अकोमोडेशन है, होटल की बुकिंग आपने दिखानी है उनको, ठीक है। शो मनी 1000 या आपके पास 500 जो ना वो डॉलर ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैवल रूट की। पाकिस्तान या इंडिया से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं है, ठीक है। बेहतरीन और सस्ता रास्ता जो है ना वो आप अपनी होम कंट्री से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जाएँ और वहाँ से ईस्ट तिमोर की फ़्लाइट लें, जो कि बहुत कम रेट में मिल जाती है। और सबसे सस्ता रूट में इसलिए आपको मशवरा दूँगा कि इंडोनेशिया वाला रास्ता अपनाएं, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड का वीज़ा जो ना अब पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए ना बहुत आसान है। और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी जो है ना बेहतरीन इसकी वजह से बन जाएगी, ठीक है। तो साथियों, अगर आप वहाँ पर मुश्किल सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ कोई कंपनी रजिस्टर करवाना जो ना वो बहुत ज़्यादा आसान है। आप अपना छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस या रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं, जिसकी टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है ना $500 के लगभग लग जाती है। इसके अलावा अगर आप विजिट पर चले जाते हैं, किसी कंपनी ने आपको हायर कर लिया तो आपका विजिट वीज़ा वर्क परमिट तब्दील हो सकता है। लेकिन एक बात मैं अभी से क्लियर कर दूँ, ईस्ट तिमोर जॉब करने के लिए बिल्कुल भी ठीक जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ सैलरी रेंज ना बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ की लोकल बादी बहुत सस्ती है। अगर आप वहाँ पर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, ईस्ट तिमोर बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और ये ज़रूरी भी नहीं कि आप वहाँ जाकर जॉब के लिए ही जाएं, आप विजिट पर जा सकते हैं, बिज़नेस के लिए जा सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका वीज़ा आपको 30 डेज़ के लिए ना ऑन अराइवल मिलता है। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, एजेंट की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ 5 से 10 साल कानूनी तौर पर रहने के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ईस्ट तिमोर का पासपोर्ट आपको ना यूरोप के रास्ते भी दिखा सकता है, क्योंकि इनके यूरोप के साथ ना पुराने तल्लक है। और ज़्यादा भी इनको ना पुर्तगाल से ही 2002 में मिली है। अब कुछ कॉमन सवाल भी आपके माइंड में आएंगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल, क्या फ्रेश पासपोर्ट पर जा सकते हैं? तो बिल्कुल भैया आप जा सकते हैं। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, क्या एजेंट की ज़रूरत है? आपको यहाँ पर बिल्कुल भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी टिकट खुद कराएं और चले जाएँ। तीसरा सवाल, क्या वहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है? तो भाई नहीं, वहाँ पर जो ना पुर्तगाली ज़बान बोली जाती है और इंग्लिश भी काम चल जाता है उनका, ठीक है। इंग्लिश भी अगर आपको आती है। देखें, दुनिया बहुत बड़ी है, आधी दुनिया यूरोप के पीछे भाग रही है, लेकिन ईस्ट तिमोर जैसे मुल्क इन लोगों के लिए हैं जो स्मार्ट प्ले करते हैं, बिज़नेस बनाते हैं, डॉलर में कमाते हैं।
यहाँ जाओ पर सुकून ज़िंदगी गुजारो, अपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ और वापस आ जाओ, फैसला आपका, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि यार ईस्ट तमूर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, नॉन लंबे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो आप स्मार्ट ट्रैवल कर लें, या ट्रैवल हिस्ट्री के लिए नहीं कर रहे हैं तो आप इन कंट्रीज़ के साथ साथ ईस्ट तमूर को भी कवर कर सकते हैं। इंडोनेशिया जाएँ या सबसे पहले थाईलैंड का वीज़ा लें, उसके बाद कंबोडिया का लें। ये सारे वीज़े आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाते हैं, इसे घर बैठे आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मलेशिया का लें, मलेशिया से इंडोनेशिया जाएँ, इंडोनेशिया से आप ईस्ट तमूर भी जा सकते हैं। और इसके अलावा जी मंथ के अंदर TRC भी मिल जाती है। अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हो, आपको अच्छी जगह लगती है, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप कहते हैं कि यार मैं वहाँ पर कोई ऐसी कंपनी खोलूँ, क्योंकि ये जो ईस्ट तमूर है ना, ये दुनिया अब से ना नेक्स्ट बाली हो रही है। और बाली जो ना इंडोनेशिया का सबसे बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट है। आई होप आज की वीडियो शिदादेव काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।